प्रतापगढ़। मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। मैंने अपनी तैयारी ईमानदारी से सिर्फ 5 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करके यह मुकाम हासिल किया है। मेरे आदर्श मेरे माता पिता और मेरे गुरुजन रहे हैं। उक्त बातें प्रतापगढ़ जिले के मानधाता ब्लॉक के अहिना बहरिया गांव में स्थित इंद्रकली पब्लिक विद्यालय में पढ़ने वाली प्रिया प्रजापति ने हमारे पत्रकार रमेश श्रीवास्तव से बातचीत के दौरान व्यक्त किया। ग्रामीण परिवेश में इस विद्यालय में पढ़ने वाली प्रिया प्रजापति ने पूरे जनपद में 8वीं रैंक प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधन ने प्रिया प्रजापति को साइकिल देकर सम्मानित किया। आइए आपको भी दिखाते हैं कि हमारे पत्रकार रमेश श्रीवास्तव ने प्रिया प्रजापति और विद्यालय के प्रबंधक बादल पटेल ने और क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज पब्लिक 24 इंडिया और हिंदुस्तान लाइव न्यूज और मैं हूं रमेश श्रीवास्तव। आज मानधाता ब्लॉक के अहिना ग्राम सभा के बहरिया ग्राम में उपस्थित हुआ हूँ। इंद्रकली पब्लिक जो विद्यालय है वहाँ पर यहाँ पर इसलिए आए हैं कि यहाँ की एक बच्ची प्रिया प्रजापति ये पूरे ज़िले में 8वां स्थान प्राप्त की है। बताया जा रहा है जैसे कि जिस तरह से हमने इनसे बात किया है, इनकी प्रतिभा को देख करके आज यहाँ आए हैं, हमने बात किया है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे भी बात किया है। शहरी अगर माहौल को छोड़ दिया जाए तो आज देखा जा रहा है कि तमाम बच्चियाँ और बच्चे ग्रामीण परिवेश से उभर के ऊपर आ रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देना चाह रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब बच्ची से मैंने बात किया तो इसकी एक हार्ट मिशन है कि ये आईएएस अधिकारी बनकर के इस समाज को अपनी सेवा दे। रमेश श्रीवास्तव, हिंदुस्तान लाइव न्यूज और पब्लिक 24 इंडिया, प्रतापगढ़ के प्रधानाचार्य जी हैं, दशरथ सर जी हैं, और जो पूरी अपनी ईमानदारी के साथ में पूरा एकदम पूरी तन्मयता के साथ में पूरा इनका योगदान है पूरे विद्यालय को आगे बढ़ाने में। 2014 से लगातार ये मेहनत कर रहे हैं। और एक छोटा विद्यालय, आज एक पतरे में विद्यालय खुला हुआ था, आज धीरे धीरे हमारे टीचर दशरथ सर जी और हमारे पांडे सर जी हैं और हमारे दुबे सर जी हैं, साथ में हमारे करण सर जी हैं और भी अन्य कई हमारे टीचर हैं, सबका सहयोग है। लगातार ये विद्यालय फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं, जी आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि चूँकि ग्रामीण परिवेश में है, आप भी देखा होगा एक इंग्लिश का एक शब्द आता है, एक लोकोक्ति जिसे कहते हैं, पुअर गोल्ड इज डज नॉट फियर द फ्लेम, साँच को आँच नहीं। जो आज आपने यहाँ करके दिखाया है, एक ग्रामीण परिवेश की एक बच्ची को टॉप किया है। लगभग ज़िले में इनका जो भी 8वां जो बताया जा रहा है 8वां स्थान है। जब आपको ये पता लगा कि ये बच्चे का 8वां स्थान है तो कैसा लगा आपको सर? बहुत ही अच्छा लगा, गर्व से हम रोने लगे थे यहीं पे रिजल्ट देख रहे थे। अच्छा ये लगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो गार्जियंस की टेंडेंसी बन गई है विद्यालयों में कि शहरों में भेजा जाए, लेकिन साथ साथ में विद्यालय परिवार में जो इनके गार्जियंस ने हमारे विद्यालय पर भरोसा किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यापकों ने इन बच्चों को जो देखने का काम किया, हमारे कंधे से कंधा मिला करके जो चलने का काम किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम इतिहास रचना चाहते हैं विद्यालय में और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी क्या नहीं कर सकते हैं। और हमारे विद्यालय परिवार में हमारे जो विद्यालय परिवार के सभी सदस्य हैं, आए हुए गार्जियंस हैं, जिन्होंने हमारे विद्यालय को भरोसा जताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि इस विद्यालय का नाम पूरे प्रदेश में रोशन हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का नाम नहीं ठीक, हम भी बोलेंगे बेटा आपका? मेरा नाम प्रिया प्रजापति। कहाँ घर है आपका? आपने इंद्रकली जो विद्या मंदिर है यहाँ पर, जो पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल है, यहाँ पर हाई स्कूल में टॉप किया है। यस। तो आपने कैसे टॉप किया, थोड़ा सा इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने अपने सिलेबस का चयन किया, किसका आशीर्वाद रहा, किसका सानिध्य में आपने अपने अध्ययन किया कि आपको हाई स्कूल में टॉपर का स्थान मिला? सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचरों का बोलो। टीचरों का प्रदर्शन है जो मुझे इस स्थान पर पहुंचाए हैं, उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ जी। मैं घर पर सुबह 2 या 3 घंटे पढ़ती थी और शाम को 2 या 3 घंटे बस, ईमानदारी से जी।
अच्छा, जब आपने पढ़ाई शुरू की होगी यहाँ, तो जाहिर सी बात है कि किसी को आपने अपना आदर्श बनाया होगा। यस। तो वो कौन है जिसे आपने अपना आदर्श बनाया? मेरे सारे टीचर हैं। आपके टीचर्स हैं? यस, और मेरे पेरेंट्स हैं। आपके पेरेंट्स हैं, Yes. टीचर्स हैं। अच्छा, चलिए एक बात और आपसे पूछते हैं कि अगर आपने यहाँ पे टॉप किया है तो आपकी एक हार्ट एम्बिशन जिसे हार्दिक इच्छा कहते हैं, हाँ। वो क्या है आगे चल के समाज में अपनी सहभागिता प्रदान करने की? मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS बनना चाहती है? यस। IAS के लिए आपने कुछ सोचा है कि इसके बाद हमें कैसे पढ़ाई करनी है, किसका मार्गदर्शन लेना है? अच्छा, सोच लिया है। चलिए, इसमें एक बात और आपसे कहेंगे कि आप ग्रामीण परिवेश में हैं। यस। ग्रामीण परिवेश में हैं, चूँकि साधन और साध्य दोनों का अभाव रहता है, यस। तो इसकी जो है ज़रूरत आपने कैसे पूरा किया? जबकि ग्रामीण परिक्षेत्र, शहरी क्षेत्र में तो तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में तो सुविधाओं का टोटा रहता है, कमियां रहती हैं। इन कमियों को पूरा करते हुए अगर आपने टॉप किया है विद्यालय में, तो कैसे आपने टॉप किया है, यही थोड़ा एक बार बता दीजिए आप। मैं मेहनत करती थी। मेहनत किया आपने, जो भी सिलेबस था उस सिलेबस को टू द पॉइंट आपने नोट किया होगा यहाँ पे, जी। और उसका उत्तर भी, आंसर भी आपने टू द पॉइंट दिया होगा। जाहिर सी बात है, तभी आपने टॉप किया होगा। ये आपके जैसे ये चेयरमैन साहब हैं यहाँ के, इनके सानिध्य में भी इस विद्यालय ने बहुत प्रगति किया है। आप इनके बारे में कुछ कहेंगे? जी, मेरे प्रबंधक सर जी बहुत अच्छे हैं और मेरे साथ बहुत मेहनत की है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप भी कुछ कहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी, आप हमारे विद्यालय में आए और हमारे बच्चों का हौसला अफजाई आपने किया। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चाहे ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, यदि बच्चे के अंदर इच्छा शक्ति उसकी मजबूत है तो निश्चित तौर पर वो ये मायने नहीं रखता है कि गांव में पढ़ रहा है, क्योंकि जो शिक्षा शहरों में दी जा रही है वही गांव में भी दी जा रही है। तो ये आपके सामने ये प्रदर्शित है कि 94.16% हमारे इसी ग्रामीण अंचल की विद्यार्थी हैं। ये प्रिया प्रजापति जी अच्छे अंक पाए हैं और इन्होंने पूरी लगन ईमानदारी के साथ में अपना पूरा अध्ययन किया है। और हमारे पूरे विद्यालय के जितने भी टीचर हैं, अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, सभी ने पूरा ईमानदारी से, एक बच्चा नहीं, पूरे विद्यालय में जितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं सबको पूरी ईमानदारी के साथ में पढ़ाते हैं और इनका भविष्य उज्जवल हो उस आधार पे पढ़ाते हैं। जो इनका सिलेबस है उसको तो पढ़ाते ही हैं, प्लस जो अतिरिक्त शिष्टाचार संबंधित चीज़ें हो गई, इनके भविष्य में किस प्रकार से अच्छे पदों को प्राप्त करें, उस प्रकार से हमारे विद्यालय के टीचर पढ़ाते हैं। तो मैं अपने सभी विद्यालय के टीचरों को बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। इस प्रकार से आज हमारे विद्यालय में ये जो हर्षोल्लास के साथ में आज ये मार्कशीट वितरित किया जा रहा है, तो ये हमारे टीचरों की मेहनत का नतीजा है और हमारे बच्चों और अभिभावकों के अंदर जो एक इच्छा है, इच्छा शक्ति है कि हमको अच्छे से पढ़ना है। जो हमारे अभिभावक हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, वो लोग अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और लगातार बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं, समय से उनके अंदर परिवर्तन करने के लिए बड़ी लगन और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं।